अमेरिका के मशहूर वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने भगवत गीता पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी थी और वो भगवत गीता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपने जीवन की कई घटनाओं के दौरान भगवत गीता के उपदेशों का स्मरण किया था। भगवत गीता के जिस श्लोक को इस फिल्म में विवादित दृश्यों के साथ दिखाया गया है, उस श्लोक को ओपनहाइमर ने अपने जीवन का आधार माना था। लेकिन तब ओपनहाइमर ने यह सोचा नहीं होगा कि 2023 में उन्हीं के जीवन पर एक फिल्म बनेगी और उस फिल्म में भगवत गीता का ऐसे अपमान किया जाएगा। 16 जुलाई 1945 को जब उन्होंने दुनिया के पहले एटम बॉम्ब का परीक्षण किया, तब उस परीक्षण के दौरान विस्फोट के बाद जो काला धुआं हवा में दिखाई दिया, उस विनाश के दौरान उन्हें भगवत गीता के श्लोक याद आए थे और इस बात का जिक्र उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में किया था। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि जिस वैज्ञानिक ने दुनिया के पहले एटम बॉम्ब को विकसित किया, वो भगवत गीता से इतना ज्यादा प्रभावित था और उन्होंने भगवत गीता को पढ़ने के लिए खास तौर पर संस्कृत भाषा सीखी। लेकिन इस फिल्म में भगवत गीता के साथ ऐसा आपत्तिजनक प्रयोग करके भगवत गीता का अपमान किया गया है, जबकि जे रॉबर्ट ओपनहाइमर खुद भगवत गीता का बहुत सम्मान करते थे। मुझे यकीन है कि अगर उन्हें यह बात पता चलती तो वो कभी इस फिल्म की स्वीकृति नहीं देते। वर्ष 1945 में जापान पर परमाणु हमले के बाद जब ओपनहाइमर इस बात से डरे हुए थे कि उनके हाथ लोगों के खून से रंगे हुए हैं, उन्होंने एक ऐसा एटम बॉम्ब बनाया है जो लाखों लोगों की जान ले लेगा, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने उनसे कहा था कि उन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने कितना विनाशकारी बॉम्ब बनाया है। यह संवाद गीता के उस उपदेश से काफी मिलता जुलता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उन्हें युद्ध लड़ना चाहिए महाभारत में, क्योंकि युद्ध लड़ना उनका कर्म है और इस युद्ध में जो मौतें होंगी, जो लोग मरेंगे, उसके उत्तरदायी भगवान श्री कृष्ण स्वयं होंगे। यानी कर्म कर और फल की चिंता मत कर वाला जो विचार गीता में बताया गया है, उसे ओपनहाइमर ने भी अपने जीवन में उतारा था। और यहां बात सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं है। दुनिया के एक और महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन भी भगवत गीता से बहुत प्रेरित थे और एक बार उन्होंने कहा था कि वो जब भगवत गीता को पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि कैसे भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की, तो उन्हें इसके बाद सब कुछ अनावश्यक और निरर्थक लगने लगता है। उनके अलावा ब्रिटेन के समाज सुधारक डॉक्टर एनी बेसेंट भी भगवत गीता से इतनी प्रभावित थी कि उन्होंने इसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए इसका अनुवाद करके इसकी एक प्रति लिखी थी और भगवत गीता को फॉलो करने वाले लोगों की सूची बहुत लंबी है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास और हमारा धर्म इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि दुनिया के महान लोगों ने हमेशा इसका अध्ययन करके नई नई खोज की है, नया नया और ज्ञान पाया है। लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग ऐसा भी है जो इसे बार बार अपमानित करने की कोशिश करता है। और बड़ी बात यह है कि हिंदू धर्म को लेकर यह सब कुछ अब तक हमारे देश की बॉलीवुड फिल्मों में तो होता ही था। हमारे यहाँ तो वर्षों से हिंदू धर्म का अपमान फिल्मों में होता आया है, लेकिन हॉलीवुड फिल्मों में भी अब भारत का अपमान और हिंदू धर्म का अपमान एक आम बात हो गई है। आपको याद होगा वर्ष 2018 में एक फिल्म आई थी, मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट। टॉम क्रूज की फिल्म थी, बड़ी मशहूर। मिशन इम्पॉसिबल उनकी एक बहुत मशहूर सीरीज है और इस फिल्म में भारत के जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। और इसी तरह वर्ष 2021 में एक और हॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था इनजस्टिस। इसमें भी एक सुपर हीरो को कश्मीर में दिखाया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि कश्मीर में लोगों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं और कश्मीर जो है वो एक ट्रबल्ड स्टेट है। और इस तरह की कई और बहुत सारी फिल्में हैं हॉलीवुड की, विदेशों की, जिनमें भारत को लेकर एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है। और ओपनहाइमर नाम की बड़ी बात यह है कि जो फिल्म भगवत गीता का ऐसा अपमान करती है, वो फिल्म भारत में पिछले 2 दिनों में, अकेले 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिनों में 60 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। और इसके लगभग सभी शोज सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल चल रहे हैं। भारत के लोग अब बॉलीवुड की फिल्में तो देखते नहीं हैं। आपने देखा होगा, इसमें खास बात नोट करने वाली ये भी है, अक्सर एक थ्योरी बताई जाती है कि कोविड के बाद से लोगों की आदतें बदल गई हैं। कोविड के बाद से लोग सिनेमा हॉल में अब फिल्म देखने जाना ही नहीं चाहते, इसीलिए हिंदी फिल्में पिट रही हैं, इसीलिए कोई बॉलीवुड की फिल्में देखने नहीं जाता। लेकिन ओपनहाइमर जैसी जो फिल्म है, इसे तो भारत के लोग लाइन लगाकर 1000 रुपए की टिकट खरीद कर देख रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि हमारे देश के बहुत सारे हिंदू फिल्मों में
बिकिनी का भगवा रंग दिखाने पर तो नाराज हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन भगवत गीता के अपमान पर उन्हें कोई परेशानी नहीं। और आज ये फिल्म भारत में हाउसफुल है और अमेरिका और यूरोप के देशों में भी इस फिल्म को बहुत बड़ी संख्या में लोग पसंद कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये फिल्म सिर्फ 3 दिनों में 1,500 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, 1,500 करोड़ रुपए का। और अकेले अमेरिका और कनाडा में इस फिल्म का बिजनेस 650 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा है। सोचिए, जब दुनिया भर के लोग इस फिल्म को देख रहे हैं तब उनके मन में हमारे धार्मिक ग्रंथ को लेकर क्या राय बन रही होगी और वो भगवत गीता को किस नजरिए से आज देख रहे होंगे। भगवत गीता से भी ज्यादा भारत के समाज को किस नजरिए से देख रहे होंगे, भारत के हिंदू समाज को किस नजरिए से देख रहे होंगे और भारत की जो सहनशीलता है हिंदू धर्म की, उसे वो कितने हल्के में आज ले रहे होंगे। तो आज हम आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप सड़कों पर जाकर इस फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन कीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप सर तन से जुदा करने की धमकी दे दीजिए। हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप इसके लिए किसी का खून बहाइए। हम आपको ये भी नहीं कह रहे कि आप सिनेमा हॉल में जाकर तोड़ फोड़ कीजिए। लेकिन हम आपको ये जरूर कह रहे हैं कि अपना मुंह तो जरूर खोलिए। ये तो बताइए इस पूरी दुनिया को कि हमारे देश के समाज को, हमारे समाज को ये फिल्म अच्छी नहीं लगी, हमें आपत्ति है। अपनी आपत्ति तो लोकतांत्रिक तरीके से दर्ज करा ही सकते हैं। इतना तो हमें बताना ही पड़ेगा, वरना हिंदू धर्म के साथ, हमारे ग्रंथों के साथ, हमारे देवी देवताओं के साथ ये मजाक होता चला जाएगा। और इसीलिए आज हम ये विषय सबसे पहले आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म माना जाता है जिसमें बदले की भावना नहीं है। हम किसी की हत्या करने में विश्वास नहीं रखते, हम हिंसा में विश्वास नहीं रखते। लेकिन अब दुनिया भर के लोगों ने हमारी इस सहनशीलता को बहुत हल्के में लेना शुरू कर दिया है, हमें गंभीरता से लेना बंद कर दिया है। इस मामले में भारत का सेंसर बोर्ड, भारत की सरकार और भारत की अदालतें और भारत की पूरी व्यवस्था भगवत गीता का अपमान होने और उसकी पवित्रता को ठेस पहुंचाने से रोक नहीं पाई। हम कुछ नहीं कर पाए। इस फिल्म में यह सीन आया, सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया, यह फिल्म सिनेमा हॉल तक पहुंची और हमारे ही देश के लोग 1,000 रुपए की एक टिकट लेकर लाइन में खड़े होकर इस फिल्म को देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और इस फिल्म को सुपर हिट कर रहे हैं। यानी हिंदुओं की भावनाओं का किसी को कोई कुछ पड़ी नहीं है।